हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान देखेंगे, जो चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस आज के टॉपिक में हम लोग मापन और महत्वपूर्ण मापन उपक्रम देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियां हैं लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसकी मात्रक है कैंडेला। आगे क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो इसे मापने का मात्रक बार होता है। आगे क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। आगे क्वेश्चन है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? जिसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे है, मूल भौतिक राशियाँ मात्रक प्रतीक देखेंगे। तो इस लंबाई का मीटर होता है प्रतीक एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड एस, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर प्रतीक ए, ताप का केल्विन के होता है, जो कि पदार्थ की मात्रा का मोल और इसका प्रतीक भी मोल ही होता है। जबकि ज्योति तीव्रता का कैंडला, कैंडला का प्रतीक भी सीडी होता है। आगे क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये समतुल्य होता है 1 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये होता है 10 के पावर-12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक है। आगे है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। न्यूटन का प्रतीक एन होता है। आगे क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। आगे देखेंगे। आगे है, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्ध्य मापा जाता है। आगे है, एक अश्वशक्ति कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। और एक मैक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10 के पावर-6 मीटर, 10 के पावर-4 सेंटीमीटर, 10 के पावर-3 मिलीमीटर, जो कि एग्जाम में मिलीमीटर वाले बराबर क्वेश्चन आते रहता है। ये भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो ये पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है। आगे क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है जल का बहाव। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है ब्यूरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर। आगे हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर उपयोग किया जाता है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशियां हैं। समतल कोण और घन कोण पूरक राशियां हैं।
आगे देखेंगे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। आगे देखेंगे अदिश राशि और सदिश राशियाँ। तो अदिश राशि हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये सभी अदिश राशि है। जबकि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, ये सभी सदिश राशि है। मात्रक है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे है एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। आगे हैं एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 मीटर 159 मीटर। एक मैक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फायदम बराबर 6 फीट। एक फायदम बराबर 6 फीट। आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा अदिश राशि है। संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी सदिश राशि है। आगे क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण मापन उपकरण। तो चलिए हम लोग ये सब देखते हैं। ये सब से एग्जाम में 1 से 2 नंबर फिक्स होता है। तो पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु उपयोग किया जाता है। जबकि आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु, गैस का भार घनत्व मापा जाता है। एरोमीटर से वायु, गैस, भार तथा घनत्व मापन में उपयोग किया जाता है। जबकि एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापन का यंत्र है। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। आगे है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर ये गतिमान वाहन की गति में वृद्धि की दर को मापन में उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापन में उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। जबकि बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई। आगे है क्रायोमीटर से निम्न ताप। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व। डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व। फायदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापा जाता है। फायदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। आगे है ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण के मापन में उपयोग किया जाता है ग्रेवोमीटर का। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व। जबकि हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग की गणना की जाती है। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, जबकि हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। आगे क्वेश्चन है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने प्रयुक्त उपकरण है। क्रोनोमीटर से पानी की जहाज़ों का समय मापन में उपयोग किया जाता है। किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायलोमीटर। आगे है
डायनेमोमीटर, ये डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापन का यंत्र डायनेमोमीटर है। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने में नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति, टैकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति मापन में उपयोग किया जाता है। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। रेन गेज या ड्यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। आगे है रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। आगे है सेक्रोमीटर, सेक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज है। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र है। ये भी आए, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। आगे है स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। आगे है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप में थियोलाइट का उपयोग किया जाता है। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल का विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र थर्मोपाइल है। वेंचुरीमीटर, ये वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इस सब को प्लीज़ बार बार देखिएगा और याद रखिएगा। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। आगे है लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर। मैकमीटर, मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र। आगे है मैक्रोमीटर, मैक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर का 1000वां भाग मापने में उपयोग किया जाता है मैक्रोमीटर का। ओडोमीटर, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध मापी जाती है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध। आगे है ओंडोमीटर से, ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। आगे है पायरोमीटर, ये पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापी जाती है। आगे है फोनोमीटर, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जबकि रडार, रडार दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति पता करने में रडार का उपयोग किया जाता है। रेडियोमीटर, रेडियोमीटर विकिरण मापक है। रेडियोमीटर विकिरण मापक है। आगे है स्फिग्मोग्राफ, स्फिग्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता स्फिग्मोग्राफ से मापी जाती है।
स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापी जाती है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापी जाती है। पायरहेलियोमीटर से सौर विकिरण मापन में उपयोग किया जाता है। पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापन में उपयोग किया जाता है। जबकि विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर का उपयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। वेवमीटर विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने में किया जाता है। आगे है इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हैं जो सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।